Good morning, students. Today's topic is Bentham and Hooker's classification. Myself, Dr. Pratima Shrivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, we all know plant kingdom is very developed and very diverse. और उसकी classification के लिए time to time many systems have been proposed. Artificial system of classification, natural system of classification, then phylogenetic system of classification. Linnaeus ने artificial system of classification दिया था. George Bentham and Dalton Hooker, they gave one of the most important natural system of classification और उन्होंने अपने जो monumental work है इसको Genera Plantarum में रखा, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं. इस सिस्टम में सीड प्लांट्स को 97,205 स्पीशीज़ में बांटा गया था. ये हैं जॉर्ज बेंथम और डेल्टन हुकर. इन्होंने रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में वर्क किया और सीड प्लांट्स को 3 क्लासेस में बांटा: डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट. इसको हम DGM याद रखने के लिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर करके याद कर सकते हैं. डाइकॉट्स जो हैं इनको फिर 3 सब क्लासेस में बांटा, दैट इज़ PGM, पर्सनल जनरल मैनेजर. वैसे दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. पॉलीपैटली, गेमोपैटली एंड मोनोक्लोमाइडी, ये इनकी 3 सब क्लासेस हैं. 14 सीरीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल एंड विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच प्रोवाइड्स की फॉर क्लासिफिकेशन. डाइकॉट्स जो हैं वो रेननक्यूलेसी फैमिली से शुरू हुए हैं. सबसे पहला इसका ऑर्डर जो है वो है रेनेल्स और लास्ट जो इसका ऑर्डर है दैट इज़ लेमिएल्स, जिसमें आती है लेमिएसी फैमिली. दोनों में एक अंतर ये है कि जो रेननक्यूलेसी है इसमें सैपल्स और पैटल्स फ्री होते हैं और स्टेमन्स का जो नंबर है वो इंडेफिनिट है और कार्पल्स भी इसमें फ्री हैं, यानी कि टोटली स्वतंत्र हैं सब. जो लेमिएसी है इसमें पैटल्स एंड सैपल्स फ्यूज्ड हैं और कार्पल्स और स्टेमन्स की संख्या निश्चित है. जिम्नोस्पर्म्स को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं या शामिल नहीं कर रहे हैं. जिम्नोस्पर्म्स की 3 ऑर्डर्स हैं: साइकेडेल्स, कॉनिफेरेस, नीडेल्स, जिनका यहाँ मेंशन नहीं है. पर मोनोकॉट्स को फिर इन्होंने 7 सीरीज़ में बांटा. इसको भी हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैक्सीनाग ऐसे करके याद किया है. तो M स्टैंड्स फॉर मैक्रैम्बरी, E फॉर एपीगाइनी. तो जो 7 सीरीज़ में जो एपीगाइनस फ्लावर हैं दैट इज़ ऑर्किडेसी और स्किटामिनी, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हैं. और लास्ट में जो ग्रामिनी है इसमें जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं पैटेलॉइड हैं. अब बात ये आती है कि ये एपीगाइनस और हाइपोगाइनस कंडीशंस हैं क्या. तो हाइपो जैसा कि शब्द से पता है बिलो, गाइनस यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यदि ये थैलेमस डोम शेप्ड होता है तो फ्लोरल पार्ट्स ओवेरी के नीचे से निकलते हैं. उस केस में ओवेरी की जो पोजीशन है वो सुपीरियर हो जाती है. और एपीगाइनस कंडीशन में अगर ये रिसेप्टिकल जो है ये कप शेप्ड हो जाए तो ओवेरी उसके अंदर स्टेशनड है कप शेप्ड इन्वोल्यूकर में, तो ओवेरी विल बी इन्फीरियर और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सुपीरियर हो जाएंगे. तो कंडीशन इज कॉल्ड एपीगाइनस. ये आउटलाइन है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की. इसमें जो प्लांट किंगडम है उसको 2 भागों में बांटा गया: क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स का अर्थ है सीडलेस प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फेनेरोगेम्स में आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड बेयरिंग प्लांट्स. फेनेरोगेम्स को फिर 3 भागों में बांटा, वही जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं. 3 क्लासेस हैं: डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट्स. डाइकॉट्स नाम से ही स्पष्ट है, 2 कॉटलिडन्स होते हैं. लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है. जिम्नोस्पर्म्स वी ऑल नो नेकेड सीडेड प्लांट्स. मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलिडन है और इसमें जो लीव्स हैं वो
पैरेलल वेनेशन शो करती हैं, जैसा कि ग्रासेस की फैमिली में देखने को मिलता है। पॉलीपेटली, पॉलीपेटली जो है नाम से ही स्पष्ट है, पेटल्स आर फ्री। गेमोपेटली, पेटल्स आर फ्यूज्ड। मोनोक्लेमाइडी, इनकम्प्लीट फ्लावर, और यू कैन से पेटल्स आर एब्सेंट। देन मोनोकॉट्स की बात करें तो अगेन द 7 सीरीज, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैलेसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलीपेटली की। पॉलीपेटली में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत ब्राइट कलर्ड पेटल्स। हमें पता है कि फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। कैलिक्स जो है, जिसको कि एब्रीविएट करते हैं हम के से, ये ग्रीन कलर का होता है और सबसे आउटरमोस्ट वर्ल है। उसके बाद फॉलोइंग जो कोरोला, जिसका सिंगल यूनिट पेटल कहलाता है, जो कि ब्राइटली कलर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट कलर्स, येलो, पिंक, रेड, ये सब पेटल्स हैं। और ये जो पेटल्स हैं, इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे बिल्कुल फ्री दिखाई दे रहे हैं सब तरफ, यानी कि आपस में फ्यूज्ड नहीं है। तो पॉलीपेटली को बेंथामिन हुकर के हिसाब से थैलेमीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी और कैलेसीफ्लोरी में बांटा गया। इसमें जो रैनेल्स हैं, सबसे पहला ऑर्डर रैनेल्स, देन इसमें जो फैमिली आती है रैननक्यूलेसी, पैराइटेल्स जिसमें फैमिली आती है पैपेवेरेसी, ब्रैसिकेसी। नेक्स्ट इज पॉलीगैलिनी, कैरियोफिलेल्स, देन गटीफरेल्स और मालवेल्स। मालवेल्स में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मालवेसी फैमिली है। डिसीफ्लोरी में जिरानियल्स, ऑलकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स, सैपेंडेल्स। कैलिसीफ्लोरी में आते हैं ऑर्डर्स रोजेल्स, मेटेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिकॉइडेल्स, अम्बेलेल्स। रोजेल्स जो हैं, ये अगर ओवेरी की पोजीशनिंग की बात करें तो इसमें जो ओवेरी है दैट इज़ इन्फीरियर। तो यहाँ हम पॉलीपेटली में ये देखते हैं कि जो थैलेमीफ्लोरी और डिसीफ्लोरी हैं, क्योंकि इसमें जो थैलेमस है, थैलेमीफ्लोरी में डोम शेप्ड होगा तो ओवेरी सुपीरियर होगी और फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा। सेम कंडीशन डिसीफ्लोरी में देखने को मिलेगी। जो थैलेमस है दैट इज़ डिस्क शेप्ड एंड ओवेरी इज़ अगेन सुपीरियर एंड फ्लावर इज़ हाइपोगाइनस। कैलिसीफ्लोरी में ovary is placed in a cup shaped involucre, so it is inferior and flower is epigynous. गेमोपेटली, जिसमें कि पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, इसके 3 जो सीरीज़ हैं, दे आर इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। इन्फेरी एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, इन्फीरियर ओवेरी, और इसमें 3 पार्ट्स, इसके 3 ऑर्डर्स हैं। रूबियल्स जो कि कॉफ़ी फैमिली भी कहलाती है, कॉफ़ी इसका मेन वो है। देन एस्टरेल्स, जिसमें कि एस्टर यानी कि मैरीगोल्ड, इस तरह की एस्टरेसी के मेंबर्स आते हैं। और कैम्पेनिल्स जो है दैट इज़ द 3rd ऑर्डर ऑफ इन्फेरी। हेट्रोमेरी, जिसमें सुपीरियर ओवेरी है और फ्लावर जो है इसका हाइपोगाइनस है। इसके 3 ऑर्डर्स हैं, एरिकेल्स, प्रिम्यूलेल्स और एबिनेल्स। इसमें ओवेरी सुपीरियर होने के साथ साथ हेट्रोमेरी में स्टेमन्स आर एज मैनी और दे आर ट्वाइस एज मैनी एज कोरोला लोब्स। कार्पल्स आर मोर देन 2। बाइकार्पेलिटी सीरीज में ओवेरी इज सुपीरियर, फ्लावर इज हाइपोगाइनस, स्टेमन्स आर एज मैनी एज द कोरोला लोब्स, और ये कम भी हो सकते हैं। कार्पल्स आर यूजुअली 2 एज द नेम सजेस्ट्स, और इनके ऑर्डर्स हैं जैंशियनेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स, लेमियल्स। जैंशियनेल्स जो हैं, इसमें एस्कलपियडेसी और एपोसाइनेसी फैमिली आती है। पॉलीमोनियल्स में सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, पर्सोनेल्स में स्क्रॉफ्युलेरिएसी, लेमियल्स में लेमिएसी या तुलसी की फैमिली है। इसको हमने याद करने के लिए एक ट्रिक छोटी सी हम कर सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इट। बाइकार्पेलिटी के मेंबर्स जेंटल, पुलिस, पर्सनल, लेन। तो जेंशियनेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स, लेमियल्स।
देन कम्स मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के सबसे पहला फीचर तो इसमें यही है कि इसमें पेटल्स आर एब्सेंट, पेरियंथ की अवस्था पाई जाती है। व्हाट इज पेरियंथ? पेरियंथ जिसमें कि सेपल्स और पेटल्स में डिस्टिंक्शन नहीं होता है। इसकी 7 सीरीज़ हैं। सबसे पहले कर्वेम्बरी, नाम से क्लियर है। एम्ब्रियो इज कर्व्ड, ओव्यूल इज यूजुअली 1, इसमें एक ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट सीरीज दैट इज मल्टी ओवलिटी एक्वेटेसी, जैसे नाम से क्लियर है, एक्वेटिक है और इसमें कई सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। मल्टी ओवलिटी टेरेस्ट्रस, अगेन टेरेस्ट्रियल है, मैनी ओव्यूल्स आर देयर। मिक्रैम्ब्री, एम्ब्रियो वेरी स्मॉल और इसमें प्रचुर मात्रा में एंडोस्पर्म पाया जाता है। एम्ब्रियो छोटा है लेकिन एंडोस्पर्म जो है दैट इज लार्ज। डैफनेल्स, जिसमें कि ओवेरी इज यूजुअली विद 1 कार्पल एंड सिंगल ओवेरी। देन एक्लेमाइडोस्पोरी, जिसमें कि ओवेरी इज यूजुअली इंफीरियर, यूनिलॉक्यूलर एंड इसमें 1 और 3 तक ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं। देन यूनिसेक्सुअल्स, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल। Ordinous anomaly, the families of uncertain relationship were placed in this series. Then comes gymnosperms, जिसमें साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स, नीटेल्स 3 ऑर्डर्स आते हैं। देन मोनोकॉटलिडन्स, मोनोकॉटलिडन्स में 7 सीरीज़ हैं। इसको शुरू में भी मैंने बताया कि याद करने का तरीका मैक्सीनाक। माइक्रोस्पर्मी, नाम से स्पष्ट है, सीड्स आर स्मॉल, ओवेरीज इंफीरियर। एपिगाइनी, ओवेरीज इंफीरियर, एज द नेम सजेस्ट, सीड्स आर लार्ज। तो इन दोनों में हम याद रखेंगे, माइक्रोस्पर्मी में जो सीड्स हैं दे आर स्मॉल, एपिगाइनी में सीड्स आर लार्ज, दोनों में ही ओवेरी इंफीरियर है। कोरोनेरी और कैलिसिनी, तो कोरोनेरी में जो पेरियंथ है दैट इज पेटलॉइड। वी ऑल नो कोरोला, कोरोला इज the bright colored petal, तो perianth is petalloid in coronary, ovary superior. Calycini, again perianth is sapelloid, calyx calycini, so ovary superior. Nudiflory में perianth is absent, ovary superior. एपोकार्पी में कार्पल्स आर फ्री, एज द नेम सजेस्ट, दूसरा नाम इससे मिलता जुलता है सिनकार्पी, जिसका मतलब होता है कार्पल्स आर फ्यूज्ड। ग्लूमेसी में पेरियंथ इज स्मॉल एंड स्केल लाइक। अब हम बात करते हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। वी ऑल नो द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर इज ए नेचुरल सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत ही एक्यूरेसी है और जो प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही डिटेल्ड है। इसमें जो डाइकॉट्स हैं उनके बाद मोनोकॉट्स को रखा गया है, जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बिल्कुल सही बैठता है, बिकॉज मोनोकॉट्स आर नाउ कंसिडर्ड एज एडवांस्ड इन नेचर। फिर ये बहुत प्रैक्टिकल है सिस्टम फील्ड आइडेंटिफिकेशन में, जिस वजह से हर्बेरिया कई कंट्रीज़ का जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं स्पेसिमेंस के, दे आर बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इंडिया और ब्रिटेन और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर के सिस्टम में जो गेमोपैटेली है उसको पॉलीपैटेली के बाद रखा गया। ये जस्टिफाइड है क्योंकि जो आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने फाइलोजेनी को पढ़ा, एवोल्यूशन को पढ़ा, तो उसमें ये देखा कि जो यूनियन ऑफ पैटल्स है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एडवांस्ड फीचर ओवर द फ्री कंडीशंस। तो यहाँ पे जो रैनेल्स उनको सबसे पहले रखा गया था, तो उसमें बिल्कुल सही है कि फ्री कंडीशन ऑफ पैटल्स इज प्रिमिटिव एंड फ्यूज कंडीशन इज एडवांस्ड। फिर बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स को एक सेपरेट ग्रुप माना, तो ये भी एक सही फीचर है। दे डिड नॉट कंसिडर जिम्नोस्पर्म्स, दे कंसिडर्ड जिम्नोस्पर्म्स एज अ सेपरेट ग्रुप। फिर जो सीरीज़ डिसीफ्लोरी को थैलेमीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी के बीच में रखा गया है, TDC, थैलेमीफ्लोरी, देन कम्स डिसीफ्लोरी एंड देन कैलिसीफ्लोरी, तो ये भी बहुत ही नेचुरल क्लासिफिकेशन है।
फिर हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो जो चीज़ें डीमेरिट्स में आ रही हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एक सेपरेट ग्रुप है, ठीक है, पर इसका जो प्लेसमेंट किया डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में, ये उचित नहीं है। और जो सब क्लास मोनोक्लेमाइडी है, क्योंकि ये सिस्टम नेचुरल है, पर ये जो मोनोक्लेमाइडी सब क्लास है, दिस इज़ एन अननेचुरल असेंबलेज ऑफ टेक्सा। इस ग्रुप के बनने में कुछ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ को दूर दूर कर दिया गया है, जैसे कैरियोफाइलेसी है, इलेसी ब्रेसी है, चिनोपोडिएसी है, ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ हैं। अब इसमें जो कैरियोफाइलेसी है उसको तो पॉलीपेटली में रख दिया, और इलेसी ब्रेसी और चिनोपोडिएसी को मोनोक्लेमाइडी में रख दिया गया है। तो ये एक उचित सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर जो गेमोपैटली है उसके बाद मोनोक्लेमाइडी का रखा जाना, ये भी अननेचुरल है। फिर इसमें जो एपोकार्पी है उसको मोनोकॉट्स में बाद में लिया गया है, यानी कि कार्पल्स की जो फ्री कंडीशन है उसको बाद में रखा जाना इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे मोनोक्लेमाइडी में मल्टी ओविलिटी और एक्विटेसी और मल्टी ओविलिटी टेरेस्ट्रिस का मेंशन हुआ। तो ये जो सीरीज़ हैं, ये सीरीज़ आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। एक इसमें एक्विटिक है, एक टेरेस्ट्रियल है, तो ये भी इनकरेक्ट है। पॉलीपैटली में जो एपिगाइनस फैमिलीज़ हैं उनको एंड में रखा गया है, और गेमोपैटली में वो शुरू में रखी गई हैं। तो ये भी एक अननेचुरल सी चीज़ है, एक सेट पैटर्न नहीं है। मोनोकॉट्स का क्लासिफिकेशन जो है वो इतना अननेचुरल है, इसमें 7 सीरीज़ हैं और कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब हम पूरे जो उसका क्लासिफिकेशन है उस पर चलते हैं। जो आउटलाइन हम बेंथम एंड हुकर की बात कर रहे थे, अब इसमें हम उन चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो फेनेरोगेम्स हैं इनको डीजीएम, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट में बांटा। डाइकॉट्स को पीजीएम, पॉलीपैटली, गेमोपैटली, मोनोक्लेमाइडी में बांटा। देन पॉलीपैटली को फिर 3 सीरीज़ में बांटा गया है, टीडीसी, थैलेमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी, कैलेसीफ्लोरी। गेमोपैटली इसको 3 सीरीज़ में बांटा गया है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेटेटी। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पॉलीपैटली है इसमें ओवेरी इज़ सुपीरियर एंड फ्लावर इज़ हाइपोगाइनस इन थैलेमीफ्लोरी एंड डिसिफ्लोरी, जबकि कैलेसीफ्लोरी में ये इन्फीरियर है। और इधर ये जो इन्फेरी है इसमें ओवेरी इन्फीरियर है, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी में ओवेरी सुपीरियर है। तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत डिफ़र कर रहा है। तो ये भी एक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोनोक्लेमाइडी की जो ये सीरीज़ है, करवेम्बरी, मल्टी ओविलिटी एक्विटेसी, मल्टी ओविलिटी टेरेस्ट्रिस, तो इसमें हमने बताया कि ये सेकेंड और थर्ड जो सीरीज़ हैं ये हैबिट के बेसिस पे फॉर्म की गई हैं। दिस इज़ अगेन अननेचुरल थिंग। देन माइक्रैम्बरी, देन डैफ्नेल्स, एक्लामाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स जो हैं इसमें भी एक दिक्कत ये आ रही है कि ये भी एक अननेचुरल सा ऑर्डर है, यूनिसेक्सुअल्स। और लास्ट जो इसमें है ऑर्डिनस एनिमली। तो बेंथम एंड हुकर इन फैमिलीज़ की एफिनिटीज़ के बारे में नहीं बता पाए। दे वर टोटली डिफरेंट फैमिलीज़ जिनको एनिमलिस ऑर्डिनस में रखा गया था। अब मोनोकॉट्स में जो सीरीज़ हैं, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैलेसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी, इसमें जो लिलिएसी और एमारिडेसी है ये क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन बेंथम एंड हुकर ने इनको डिफरेंट सीरीज़ में रखा।
एमाइलिडेसी को तो उन्होंने एपिगाइनी में रख दिया और लिलिएसी जो है उसको कोरोनरी में रख दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ एनिमल्स फीचर्स हैं जिसकी वजह से बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। टिल देन स्टे सेफ एंड देयर विल बी एन असाइनमेंट ऑन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप लोग इसको रिपीटेडली याद करते रहें, बिकॉज बेंथम एंड हुकर इज़ फॉलोड एवरीवेयर and practically it is also very useful. Thank you very much.